हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, आज हम आरआरसी चेन्नई में हुए जीडीसी जेई मैकेनिकल के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 10/6/2024 को हुआ था। इसके बाद भी दो एग्ज़ाम हुए थे, 18 तारीख और 19 तारीख को। उसका प्रश्न पत्र दोस्तों दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग कम्स अंडर द टाइप ऑफ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेसिस्टेंस वेल्डिंग। प्रश्न संख्या 2, द रेशियो ऑफ डायनेमिक viscosity टू मास डेंसिटी इज नोन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। प्रश्न संख्या 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन ए ओब्लिक प्लेन व्हेन थीटा इज 90%, हेयर थीटा इज द एंगल दैट द कटिंग प्लान फ्रॉम विथ द नॉर्मल प्लेन। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर 09m²। प्रश्न संख्या 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू जनरेट एंड सप्लाई स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टीम बॉयलर। प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट फ्रीऑन 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डाइक्लोरोमीथेन। प्रश्न संख्या 6, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, LIP एंगल। प्रश्न संख्या 7, डाई पेंट्रेट मेथड इज जनरली यूज टू लॉक्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरफेस डिफेक्ट। प्रश्न संख्या 8, the coefficient of friction microfarad term of angle of friction theta is given by। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, सी। प्रश्न संख्या 10, ए नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ द होल एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेस। प्रश्न संख्या 10, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशंस स्टडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। प्रश्न संख्या 11, द कोटिंग फैक्टर फॉर ए हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड इज बिटवीन। किसके किसके बीच रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.7 और 2.2 के बीच। प्रश्न संख्या 12, बाखन टेक्निक इन द ऑक्सी एक्लाइथिन वेल्डिंग प्रोसेस ऑल्सो नोन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट वर्ड टेक्निक। प्रश्न संख्या 13, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इज वेयर बराबर स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, V बराबर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, E बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मूवमेंट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शियर स्ट्रेस। प्रश्न संख्या 15, सेमिनाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। किसका किसका मिश्रण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6.67% कार्बन एंड 93.3% आयरन। प्रश्न संख्या 16, इन क्वायरिंग थ्योरी द रेशियो ऑफ द मीन अराइव रेट एंड द मीन सर्विस रेट इज कॉल्ड द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूटिलाइजेशन फैक्टर। प्रश्न संख्या 17, ए बीम with one end fixed and the other end free is called a। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैंटिलीवर बीम। प्रश्न संख्या 18, द जी रेशियो वेरीज फ्रॉम डैश इन द वेरी रफ ग्राइंडिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
1 से 5 पॉइंट के बीच। प्रश्न संख्या 19, द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टोटल फ्लोट। प्रश्न संख्या 20, एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाय डैश ऑन द एडीएम नेटवर्क डायग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एरो। प्रश्न संख्या 21, सेलेक्ट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड द अर्लीस्ट एक्सप्रेस टाइम। प्रश्न संख्या 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द टाइम एस्टिमेट इन पीआरटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रश्न संख्या 23, द सम ऑफ द क्लियरेंस एंगल, लेक एंगल एंड कटिंग वेज एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90%। प्रश्न संख्या 24, द टर्म ग्रेटिंग इन द मेट्रोलॉजी मीन्स दैट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूलिंग आर मोर क्लोजली स्पेस्ड प्रोड्यूसिंग ए प्रीडिक्ट पैटर्न विदाउट ब्लैंक गैप्स। प्रश्न संख्या 25, द साइज ऑफ ए शार्पर इज गिवन बाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोक लेंथ। प्रश्न संख्या 26, द प्रीफर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर ए मेजरिंग डेप्थ ऑफ होल स्लॉट आर डैश इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेनियर डेप्थ गेज। प्रश्न संख्या 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एन एंगल डेकोर इज ए स्मॉल वेरिएशन ऑफ एन ऑटोकोलिमेटर। प्रश्न संख्या 28, ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हैज एन ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ 88% एंड ए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ 92%। व्हाट इज द मैकेनिकल इफिशियंसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 95.65%। प्रश्न संख्या 29, कार्बन कंटेंट इज द लोएस्ट इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइपो एडुकोसिटी स्टील। प्रश्न संख्या 30, डैश इज फॉर्म व्हेन मार्टिस्टाइन इज वार्म टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रोसाइड। प्रश्न संख्या 31, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरोमेडिडेनमेशियल क्वांटिटीज आर पैथ फ्रैक्शंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ हिट एंड वर्क्स। प्रश्न संख्या 32, टेलीस्कोप गेज आर टी शेप्ड एडजस्टेबल गेज यूज टू मेजर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ होल एंड स्लॉट्स। प्रश्न संख्या 33, ए ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड MD 129 100B 77 1/8 इज मेड ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डायमंड। प्रश्न संख्या 34, द फोर्स ऑफ विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैथ। प्रश्न संख्या 35, व्हेन एक्सेलरेशन इज डैश द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0। प्रश्न संख्या 36, द कंडीशन इन विच द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रीड एंड 0 व्हेन द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज 0 इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑफसेट एरर। प्रश्न संख्या 37, द शॉप designated as 40H by F7 means that the tolerance grade for the shaft is। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IT7। प्रश्न संख्या 38, कूलेंट यूज वेलिंग वाइल टर्निंग कास्ट आयरन इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 39, मटेरियल दैट प्रोड्यूस कंटिन्यूअस चिप आर। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लो कार्बन स्टील। प्रश्न संख्या 40, कार्नोट साइकिल कॉन्स्टिट ऑफ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस। प्रश्न संख्या 41, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रश्न संख्या 42, ड्रिलिंग इज यूज टू प्रोड्यूस वाइल टाइप ऑफ जियोमेट्री, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होल्स। प्रश्न संख्या 43, द प्रोसेस ऑफ chamfering to the entrance of a drilled hole is known as, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काउंटर सीकिंग। प्रश्न संख्या 44, चिप ब्रेकर आर यूज टू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक द चिप्स इनटू शॉर्ट सेगमेंट्स। प्रश्न संख्या 45, द रेंज ऑफ मो स्केल ऑफ हार्डनेस इज फ्रॉम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 से 10 के बीच। प्रश्न संख्या 46, अकॉर्डिंग टू ग्राइंडिंग सॉफ्ट ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रेफर्स टू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए से एच तक के बीच। प्रश्न संख्या 47, द पॉइंट एट विच द सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज नाउन एज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीईपी। प्रश्न संख्या 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट कॉस्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेंट, टैक्स एंड ड्यूटीज। प्रश्न संख्या 49, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टिग वेल्डिंग। प्रश्न संख्या 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ द पिटोट ट्यूब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इट हैज लो सेंसिटिविटी। प्रश्न संख्या 51, a cantilever of a certain length carries a point load at the free end, what will be the bending moment diagram, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रायंगल विद द मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट द कैंटिलीवर एंड ऑफ द बीम। प्रश्न संख्या 52, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.7457 किलोवाट। प्रश्न संख्या 53, एट ए सर्टन टाइम ए पार्टिकल हैड ए स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, अबाउट 2.5 मीटर लेटर इस स्पीड वाज 30 मिनट पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द 2.54 सेकेंड इंटरवल, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 54, द प्रॉपर्टी बाय वर्टल मर्ज ऑफ ए विच ए लिक्विड opposes relative motion between its different layer is called, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विस्कोसिटी। प्रश्न संख्या 55, डैश इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो एंड द इंटीरियर फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू द इलास्टिक फोर्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैक नंबर। प्रश्न संख्या 56, द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिनाइड एज द रेशियो ऑफ द, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द वेना कॉन्टेक्टर टू द थियोरेटिकल वेलोसिटी। प्रश्न संख्या 57, ए फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक इफ द मैक नंबर इज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेस देन यूनिटी। प्रश्न संख्या 58, द लिक्विड इज यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाई डेंसिटी। प्रश्न संख्या 59, PMTS इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द ऑप्शन। प्रश्न संख्या 60, द टाइप ऑफ लेआउट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट।
प्रश्न संख्या 61, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड हायर वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू मेजर इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेंज। प्रश्न संख्या 62, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज फ्लक्स प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ए कोरेजेज पाउडर एंड द ग्रानुलेटेड फ्लक्स इज स्प्रेड ओवर द जॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। प्रश्न संख्या 63, ए फाइन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज टू ग्राइंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हार्ड एंड ब्रिटिल मटेरियल्स। प्रश्न संख्या 64, इन लैपिंग ऑपरेशन द अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.0052 टू 0.001 mm। प्रश्न संख्या 65, बफिंग व्हील आर मेड ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉटन। प्रश्न संख्या 66, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल इज नॉन एज द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैलोरीफिक वैल्यू। प्रश्न संख्या 67, इन द ASA सिस्टम इफ द टूल nomenclated is 865, 5, 10, 15, 2 mm, then the side rack angle will be। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 डिग्री। प्रश्न संख्या 68, ए डिवाइस विच होल्ड एंड लॉक्स ए वर्क पीस ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज नोन एज द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिक्चर। प्रश्न संख्या 69, द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल इज जनरली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 88% Cu प्लस 2% जिंक प्लस 10% Sn। प्रश्न संख्या 70, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टीन। प्रश्न संख्या 71, एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग इन डिक्रीजेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी। प्रश्न संख्या 72, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रिगेन इट ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिमूव्ड इज नाउन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। प्रश्न संख्या 73, the property of a material which enables to resist fracture due to high impact load is known as। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टफनेस। प्रश्न संख्या 74, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू नॉमिनल स्ट्रेस एट द सेम सेक्शन इज known as द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस कंस्ट्रेशन फैक्टर। प्रश्न संख्या 75, for perfectly elastic body the coefficient of resistance is always। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1। प्रश्न संख्या 76, फाइंड द प्रेशर एट द पॉइंट विच इज द 4 m below the free surface of water, take the specific weight of water as 9.8 kN per m3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 39.2 kN बाय m²। प्रश्न संख्या 77, टोटल प्रेशर ऑफ हॉरिजेंटली इम्प्रेस्ड सरफेस इज गिवन बाय द रिलेशन वेयर W बराबर स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, A बराबर एरिया ऑफ द इम्प्रेस्ड सरफेस, X बराबर डेप्थ ऑफ द हॉरिजेंटल सरफेस फ्रॉम द लिक्विड लेवल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, WAX। प्रश्न संख्या 78, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नाउन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेन। प्रश्न संख्या 79, बल्क मॉडुलस के इज गिवन बाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रश्न संख्या 80, द फ्रेबिलिटी ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्चर। प्रश्न संख्या 81, इन ऑर्डर टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक सरफेस
ए डैश गेज शुड बी यूज्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फिलर। प्रश्न संख्या 82, व्हेन मोर वॉल्यूम ऑफ acetylene and less volume of oxygen is supplied, then a dash flame is obtained। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बलिंग। प्रश्न संख्या 83, द हीट जनरेटेड इन रेसिस्टेंस वेल्डिंग इज गिवन बाय वेयर आई बराबर करंट इन एम्पियर, आर बराबर रेसिस्टेंट, टी बराबर टाइम ऑफ करंट फॉलो, एच बराबर हीट करंट इन जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। प्रश्न संख्या 84, इन राइट वार्ड गैस वेल्डिंग प्रोसेस द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्क एंड वर्क इज केप्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 40 से 50 डिग्री के बीच। प्रश्न संख्या 85, फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिशन इज इक्वल टू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0। प्रश्न संख्या 86, द फेज अबव द यूटिकोटेड टेम्परेचर फॉर कार्बन स्टील इज नोन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑस्टेनाइट। प्रश्न संख्या 87, विच लॉ स्टेट दैट द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्टियल प्रेशर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डाल्टन्स लॉ। प्रश्न संख्या 88, फॉर वन हाई स्पीड स्टील कंटेंट्स। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वनाडियम 1%, चोडियम 4% एंड टंगस्टन 18%। प्रश्न संख्या 89, इन ए डीजल साइकिल कंबशन ऑकर्स एट कांस्टेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रेशर। प्रश्न संख्या 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोफोस मटेरियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्लास। प्रश्न संख्या 91, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स रिक्वायर्स ए वैक्यूम इन्वायरमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। प्रश्न संख्या 92, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इन मिग वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीप ट्रांसफर। प्रश्न संख्या 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टर्निंग। प्रश्न संख्या 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए नेचुरल एब्रेसिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द ऑप्शन इज इक्वल में सही है। प्रश्न संख्या 95, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी। प्रश्न संख्या 96, द लेटर के इन द कन्वेंशनल अब्रेसिव व्हील स्पेसिफाइड बाय 51A 60K 5V05 डेनोट्स द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस ऑफ द व्हील। प्रश्न संख्या 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इन द एस्ट्रोफिक प्रोसेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रश्न संख्या 98, द रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूल्स टू शेयर मॉड्यूल्स फॉर पॉइजनस रेशियो ऑफ 0.25 विल बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 5.3। प्रश्न संख्या 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्पीड। प्रश्न संख्या 100, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बॉयल्स लॉ। प्रश्न संख्या 101, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज शिवोरी हिल्स लॉक्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 102, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन एशियन इंडिया हैज चंपा एज इट्स कैपिटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंग। प्रश्न संख्या 103, विच सैटेलाइट इज डेडिकेटेड एज इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्सेटी
बैटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज। प्रश्न संख्या 104 नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेसिमल। प्रश्न संख्या 105 द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी वर्मी कंपोजिटिंग। प्रश्न संख्या 106 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड एसिड रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 107 इन 2019 डैश साइन इज MOU विथ सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CADC टू सेटअप ए 1.3 पेटाफ्लोप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी एंड डाटा सेंटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर। प्रश्न संख्या 108 ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पी स्ट्रेटोस्फेयर। प्रश्न संख्या 109 डैश रिजल्ट इन डिक्रीज्ड सॉइल fertility through rapid leaching of the essential mineral nutrients found in the most forest soils। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिफॉरेस्टेशन। प्रश्न संख्या 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डिफॉरेस्टेशन। प्रश्न संख्या 111 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क। प्रश्न संख्या 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ईमेल प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टेलनेट। प्रश्न संख्या 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रिव्यू। प्रश्न संख्या 114 प्रेम सिंह तमंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। प्रश्न संख्या 115 मिनमाता डैश फर्स्ट ऑक्कोर्ड इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जापान। प्रश्न संख्या 116 अकॉर्डिंग टू वाटर पॉल्यूशन द एक्चुअल पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन माइन ड्रेनेज इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न संख्या 117 डैश कैन लीड टू a decrease in the dissolved oxygen level in the water while also increasing the biological demand of aquatic organisms for oxygen। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी थर्मल पॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 118 डेक्कन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द सिटी ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 119 विच ऑफ द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुजरात। प्रश्न संख्या 120 व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज दिवस ऑब्जर्व्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल। प्रश्न संख्या 121 पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। प्रश्न संख्या 122 विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पोल्यूटेंट्स कैन कॉज डैमेज टू द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लीड। प्रश्न संख्या 123 स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड ऑफ ए हाइट ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 124 विच टाइप ransomware is used to encrypt your important data such as documents, picture and video but not to interfere with basic computer function। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टो ransomware। प्रश्न संख्या 125 विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन। प्रश्न संख्या 126 व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 011010001 स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 69 पावर 16। प्रश्न संख्या 127 डैश इज एन एक्टिविटी इन विच एन
इंट्रूडर ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए यूजर बाय मेकिंग फोन कॉल ऑन मोबाइल फोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सिंह। प्रश्न संख्या 128, इन द मेश टोपोलॉजी हाउ मेनी नोड्स आर conified in such a way that each node has 20 pathways that interconnect one node with each other। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21। प्रश्न संख्या 129, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपकोड इन मशीन इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन कोड। प्रश्न संख्या 130, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन used to display the operating system name in Ubuntu। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी UNM। प्रश्न संख्या 131, टू इम्प्रूव द ease of access to financial service and their performance, the RBI Governor Shashikant Das launched 3 big projects in May 2024, one of which was the dash side। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रवाह। प्रश्न संख्या 132, इन मई 2024 इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द रुद्रम 2 मिसाइल विच इज एन डैश मिसाइल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एयर टू सरफेस। प्रश्न संख्या 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएट विथ मरुगप्पा गोल्ड कप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हॉकी। प्रश्न संख्या 134, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्टेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2008। प्रश्न संख्या 135, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन फ्रॉम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंबई। प्रश्न संख्या 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज येडेल्ड एज वाइड पाउडर अपन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 137, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेफर्ड फॉर ए परमानेंट मैग्नेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एल्नाइको। प्रश्न संख्या 138, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मरकरी। प्रश्न संख्या 139, व्हाट एनेबल्स एन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो इन ए करेंट सर्किट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रश्न संख्या 140, ए मेन लिफ्ट लोड ऑफ 25 kg from the ground and put it on the head 2.5 meter above the ground if the value of ground बराबर 10 meter per square then the value of work done by him on the load is। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 125 जूल। प्रश्न संख्या 141, द न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज ए pH ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली 7। प्रश्न संख्या 142, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पेसिफिक आर इक्वल टू 18 16 एंड 16 देन फाइंड द एटॉमिक मास नंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 32। प्रश्न संख्या 143, द मिनरल्स फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड। तो इसका सही जवाब हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी OES। प्रश्न संख्या 144, विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कंब्यूशन रिएक्शन। प्रश्न संख्या 145, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in a cell indicated by the formula। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2n²। प्रश्न संख्या 146, विच ऑफ द गिवन डिवाइसेज इज यूज्ड टू कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंसेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पोटेंशियल मीटर। प्रश्न संख्या 147, ए मशीन डज 1920 जूल ऑफ वर्क इन 240 सेकेंड, व्हाट इज द पावर ऑफ मशीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 वाट। प्रश्न संख्या 148, 250 वोल्ट बल्ब पासेज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर इन द बल्ब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 75 वाट। प्रश्न संख्या 149, व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डीसी जनरेटर।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज का अंतिम प्रश्न, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों ये थे आरआरसी चेन्नई में जीडीसी जेई का जो एग्जाम हुआ था मैकेनिकल ट्रेड का, उसका प्रश्न पत्र। इसका 2 पार्ट और आएगा। 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 18 जून को और 19 जून को, दोनों का वीडियो दोस्तों बाद में आएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।